वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं हम सभी। आज हम देखने वाले सिंहधरिया मूवी की शुरुआत कृष्ण नाम के क्रिएचर से होती है। दोस्तों, कृष्ण की बात की जाए तो वे 3 बच्चों का पिता है, लेकिन उसके 3 बच्चे सबसे अनोखे हैं। बड़ा बेटा अर्जुन, जो सारा दिन शराब पीकर सुबह घर आता है। उसके सुबह घर आते ही बीच वाला बेटा साईं घर से निकल जाता है। नहीं दोस्तों, नौकरी करने नहीं, लड़की को लाइन मारने। बाकी सबसे छोटी बेटी अन्नू, और अब अन्नू तो लड़कों के पीछे नहीं भागती, लेकिन हाँ, सारा का सारा मोहल्ला अन्नू के पीछे भागता है। उसकी सुंदरता देखकर पूरे मोहल्ले के लड़के उसके दीवाने हैं। बेचारा कृष्णा तो अपने तीनों बच्चों से एकदम परेशान हो चुका था, और रहे भी क्यों ना यार, बड़े ही खतरनाक किस्म के बच्चे जो हैं, कृष्णा ही है जो काम करके घर चला रहा था। लेकिन मजाल है दोनों बेटे काम करके घर की जिम्मेदारी उठा लें, जो बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें हमारे आवारागर्दी करने से फुर्सत मिलेगी, तभी तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगले सीन में हम जब अन्नू अपने डांस क्लास आती है, जब वहाँ पर राज नाम का लड़का आकर उसे परेशान करने लगता है, जो कि दोस्तों अन्नू को बहुत बढ़िया दीवाना होता है, बहुत ज्यादा ही होता है। और वो उसके काफी दिनों से उसका पीछा भी कर रहा था अन्नू का, और अन्नू तो उसको कोई भी भाव नहीं देती। उसे अच्छे से समझाया कि मेरे पीछे मत आ। राज वो तो हाथ धोकर बेचारे अन्नू के पीछे ऐसे पड़ गया था। जब भी दोस्तों अन्नू वहाँ से चली जाती, तो उसी तरफ हम साईं को रास्ते चलते हुए फातिमा नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसे वो देखते ही पसंद कर लेता है। और फातिमा पलट सामने से आ रही गाड़ी की वजह से कीचड़ ना उड़ जाए, तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे फातिमा तो बच जाती है दोस्तों। लेकिन इतने से काम से कहाँ इम्प्रेस होने वाली थी कोई लड़की। दोस्तों, आगे भी तो बढ़ानी होगी ना बातें, उसके लिए चाहिए होगा उसका नंबर, और फातिमा से डायरेक्टली उसका नंबर तो नहीं मांग सकता था। तो दोस्तों, साईं क्या आइडिया लगाता है, देखिए। वो अपने दोस्त को फोन करता है और चिल्लाकर उससे एक नंबर नोट करने की कहता है। वो नंबर किसी का नहीं बल्कि उसका खुद का होता है, ताकि फातिमा भी साईं का नंबर नोट कर ले। पर वो नोट क्यों करेगी? अरे हाँ, वो करेगी, तभी करेगी अगर पसंद करेगी, तभी तो करेगी ना। और यही वो चेक करना चाह रहा था, वो मुझे पसंद करती है या नहीं। अगर पसंद करती होगी तो वो नोट्स कर जरूर करेगी, फिर फोन भी करेगी। बेचारा साईं का दोस्त फोन पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अरे तूने सुबह सुबह नशा कर रखा है क्या? जिस नंबर से तू फोन करा इसी से नंबर से तो कर रहा है, और क्या बोलेगा तो बता। लेकिन दोस्तों, साईं की ये ट्रिक यहाँ पर काम कर जाती है। फातिमा ने साईं को नंबर सुन लिया था, जो देखकर साईं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले सीन में कृष्णा अर्जुन के लिए लड़की देखने लड़के वालों के घर आता, उस उम्मीद से कि शायद शादी के बाद अर्जुन सुधर जाए। अब अर्जुन और वो लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी लड़की अर्जुन के उसके बारे में अच्छी तरह पूछती है कि तुम क्या करते हो। और देखो, मैं वैसे तो बड़ा सीधा साधा किस्म का इंसान हूँ, बस थोड़ी सी शराब वगैरह पी लेता हूँ। मतलब सुबह उठने के बाद, फिर नाश्ते से पहले, और थोड़ी देर ना नाश्ते के बाद भी, और हाँ कभी कभी खाने से पहले और खाने के बाद भी। बाकी डिनर से पहले और डिनर के बाद भी, और हाँ सोने से पहले संडे को जरूर पीता हूँ, बाकी सैटरडे को भी पी लेता हूँ। ये सुनकर दोस्तों बेचारी लड़की तो चक्कर खाकर गिर जाती है। ये तो शराबे की दुकान है, लगता है तो शराबी मरे होंगे तब जाके ये पैदा होगा। इसे दोस्तों वो तुरंत रिश्ते को ना कर देती है। एंड यहाँ अगले सीन में फातिमा साईं को फोन पर कर देती है, और जहाँ पर वो आपस में थोड़ी बातें भी करते हैं, और पता चलता है कि फातिमा साईं को पसंद करने लगी थी दोस्तों, क्योंकि साईं ठहरा मास्टर लड़कियां पटाने में, इसलिए उसने मीठी मीठी बातें करके फातिमा को भी अपने प्यार में फंसा लिया था। फिर क्या था दोस्तों, दोनों डेली मिलने लग जाते हैं। ऐसे एक दिन जब साईं फातिमा को एक वैन के अंदर लेकर जाता है, तो वैन में फातिमा को कम से कम 15 से 20 लड़कियों के नाम के आगे साईं का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। बस ये देखकर फातिमा हैरान हो जाती है कि ये क्या चीज है। इसका मतलब साईं कई लड़कियों के साथ रिलेशन में रह चुका है। और अब साईं सोच रहा होता है कि यार भारी मिस्टेक हो गई, नाम तो मिटा देना चाहिए था मुझे। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे फातिमा को बना लेता है। लेकिन दोस्तों, तभी वहाँ पर अर्जुन आता है, जो साईं और फातिमा को एक साथ देखकर बड़ा गुस्सा हो चुका था। वो फातिमा को वहां से भागते हुए कहता है कि चलो यहाँ से जाओ। साईं को ही चिल्लाने लग जाता है कि तेरी उम्र नहीं है ये सब करने की। अभी साईं कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारी लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, तो मेरी क्यों खराब कर रहे हो? अब अर्जुन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, और वह अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को याद करने लग जाता है। दोस्तों हाँ, असल में अर्जुन पहले बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने अपने दोस्त राहुल के साथ एक रेस्टोरेंट भी खोला था, लेकिन तब उसकी जिंदगी में काव्या नाम की एक लड़की आई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जो एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे। लेकिन जब अर्जुन शादी की बात करने के लिए काव्या के पिता से मिलने गया, तब काव्या के पिता ने ये कहते हुए इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि तुम्हारी कास्ट नीचे है और हम ऊपर कास्ट वाले हैं, तुम्हारी कास्ट वालों से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये सुनकर तो अर्जुन और काव्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के बगैर रहने नहीं सकते थे। अरे भाग कर फिर दोनों शादी कर लेते हैं। उन्होंने फिर जब काव्या के पिता को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गुंडों को भेजकर अर्जुन को बहुत मारा और काव्या को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। लेकिन काव्या अर्जुन से मिलने के लिए गाड़ी से तुरंत निकलकर भागने लगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पीछे से आ रही गाड़ी ने काव्या को टक्कर मार दी, जिससे अर्जुन की आंखों के सामने ही काव्या ने दम तोड़ दिया था।
और बस इसी चीज का सदमा आज तक अर्जुन को लगा हुआ है। तभी से उसने शराब पीनी शुरू कर दी थी और अपनी जिंदगी में शराबी बन गया था, रेस्टोरेंट में जाना तक बंद कर दिया था। एंड अब उसके पास सिर्फ काव्या की यादें रह गई थी और बची थी शराब, जिसे वो अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकता था। प्रेजेंट में दिखाते हैं जब अर्जुन काव्या को याद कर रहा होता है, तब राहुल आकर उसे समझाता है कि भाई उस लड़की को याद करने लग गया है, फिर तू इसे जिससे तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन दोस्तों सीधे शराब की बोतल राहुल के सर पर तोड़ देता है और बार में झगड़ा होता हुआ देखकर बार ओनर पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। इसलिए पुलिस वाले अर्जुन को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। फिर बेचारे कृष्णा को वहां पर आकर ऑफिसर से माफी मांगनी पड़ती है कि देखिए आगे से अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिए इस बार। एंड दोस्तों ऑफिसर भी धमकी देकर अर्जुन को छोड़ देता है। बेचारे कृष्ण को बताओ कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। सारा रास्ता अपने दोनों बेटों को समझाते हुए आ रहा होता है कि देखो अभी मौका है, सुधर जाओ, जब तक जिंदा हूँ तब तक तीनों वक्त की रोटी खिला रहा हूँ तुम्हें, और अगर मर गया तो क्या करोगे, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी सुधर जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन दोस्तों इन दोनों के कानों पर तो तेल भरा हुआ था, वो अपनी दुनिया में ही मस्त होते हैं। अगले दिन की बात है दोस्तों कि एक आदमी कृष्णा के घर पर आता है एंड वो अन्नू के लिए एक अच्छे से रिश्ते के लिए बात लेकर आया था। लेकिन कृष्णा साफ मना कर देता कि दोस्तों देखो मेरी बेटी है, शादी करनी है या नहीं करनी वो मैं देख लूंगा, और आगे से दोबारा कभी रिश्ता लेकर मत आना। वो आदमी भी हैरान होता कि भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ और ये उल्टा मुझे ही चिल्ला रहा है। दूसरी ओर दोस्तों राज फिर से अन्नू को परेशान करने लग जाता है, लेकिन अन्नू उसे कहती है कि देखो जो तुम मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम उसी में तुम्हारी भलाई भी है, पहले बता रही हूँ। राज कहता है कि मुझे अर्जुन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अन्नू एकदम हैरान हो जाती कि आखिर अर्जुन ने ऐसा कैसे कर सकता है। वो तुरंत अर्जुन के पास आकर उसे इसके बारे में पूछती है। अर्जुन कहता है कि उस बात को लेकर तुम कितनी परेशान रहोगी, भला तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए ना कि सोसाइटी के बारे में कि वो क्या कहेंगे, इसलिए मैंने राज को सब कुछ बता दिया। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता होगा तो तुम्हें एक्सपेक्ट भी कर लेगा। लेकिन दोस्तों रुकिए, अन्नू का नया सिगरेट है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। दूसरी ओर है दोस्तों साईं एक और नई लड़की को फ्लर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे अब फातिमा देख लेती है और वो उस लड़की को वहां से भगाकर साईं को फिर से चिल्लाती है। दोस्तों साईं के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती है, वो फिर से फातिमा को मना लेता है और एक बार फिर अब फातिमा साईं को बताती है कि देखो अब्बू ना मुझे दुबई भेज रहे हैं, तो क्या मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दुबई चलते हैं, वहां जॉब करेंगे, सेटल हो जाएंगे, आराम से अपनी लाइफ बिताएंगे। साईं कहता है कि यार मेरे पास ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है और तुम दुबई जाने की बातें करियो। फातिमा कहती है कि वो सब कुछ मैं देख लूंगी, तुम मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अगले दिन भी कृष्णा घर पर पूजा करवा रखा होता है दोस्तों, जिसमें सारे पड़ोस के लोग आए होते हैं। लेकिन पूजा खराब करने के लिए वहां पर राज का पिता पहुंच जाता है, जो कृष्णा से कहता है कि आखिर तेरी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने के लिए। और तब बेटी को बेटी कहूँ या बेटा, मुझे राज ने सब कुछ बता दिया कि अन्नू एक किन्नर है। जी हाँ दोस्तों, यही था अन्नू का राज कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है, लेकिन बाद में उसका जेंडर बदल दिया गया था। बात यह है दोस्तों कि कृष्णा के 3 बेटे थे, अर्जुन, साईं और अनूप। लेकिन कृष्णा और उसकी पत्नी को एक बेटी भी चाहिए थी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। देखिए लेकिन जैसे जैसे अनूप बड़ा होता गया, वो खुद को एक लड़की की तरह ट्रीट करने लगा कि वो एक लड़की है, और इसी हरकत की वजह से कृष्णा ने कई बार उसे मारा भी था। लेकिन अनूप ने नहीं सुना, इसलिए कृष्णा ने अनूप को डॉक्टर से दिखाया और तब जाके डॉक्टर ने बताया कि अनूप के अंदर लड़कियों वाले हार्मोन्स ज्यादा है, यही वजह है कि वह खुद को लड़की मानता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसका जेंडर बदल दिया जाए। ये सुनकर कृष्णा और उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गए और ना चाहते हुए भी उन्होंने अनूप का जेंडर बदल दिया था दोस्तों, जिसके बाद अनूप बन गया था अनु। तो उस लड़की बनने के बाद आस पड़ोस के लोगों ने कृष्णा और उसके परिवार वालों को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। इसका बेटा तो एक किन्नर वगैरह है, इसलिए कृष्णा ने वह शहर ही छोड़ दिया था और दूसरे शहर में आकर रहने लगा था। लेकिन देखो यार, यहाँ आने के बाद भी वही हाल है। जैसे ही पूजा में आए हुए लोगों को अन्नू की सच्चाई का पता चलता है, सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कृष्णा भी अनु से कहता है कि क्या राज का पिता सच कह रहा है बेटा कि तुमने राज को अपनी सच्चाई बता दी? अनु हाँ में जवाब देती हुई कहती है, लेकिन बेटा अर्जुन का नाम नहीं लेती कि अर्जुन ने बताया। मैंने नहीं बताया, वरना उसके पिता अर्जुन को भी बहुत मारेंगे। यार अब ये सुनकर कृष्णा अनु को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। दोस्तों अनु एकदम टूट जाती है और वहीं रोते हुए खुद की जान देने की कोशिश करती है, लेकिन सभी मिलकर उसको रोक लेते हैं। फिर कृष्णा अनु से माफी भी मांगता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहा था कि समाज में लोग क्या कहेंगे, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सोच ही नहीं पाया, इसलिए बस बहुत हो गया। चाहे दुनिया कुछ क्यों ना कहे, कुछ ना मेरे परिवार में मजाक उड़ाती रहे, लेकिन मैं कभी भी इस पर ध्यान नहीं दूंगा। तो मेरी बेटियों ये चीज कोई नहीं बदल सकता।
वो अन्नू से ये भी कहता है कि तुम्हारा जो सपना है ना बेटा, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अन्नू कहते कि पापा मैं ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हूँ, जिस पर दोस्तों पूरा घर इसके लिए मान जाता है और वह सभी अन्नू को ही सपोर्ट करते हैं और फाइनली अन्नू एकदम खुश भी हो जाती है। अब ब्यूटी क्वीन के बनने की ऑडिशन के लिए अन्नू एक स्टूडियो में आती है ताकि वहाँ वो अच्छी फोटो खिंचवा पाए, लेकिन फोटोग्राफर बहुत ही गलत तरीके से उसे अन्नू को छूने की कोशिश करता है एंड ये देखकर अन्नू गुस्से में वहां से चली जाती है दोस्तों कि अगर ब्यूटी क्वीन बनने के लिए वह सब कुछ करना पड़ेगा तो रहने दो, मुझे नहीं बनना ब्यूटी क्वीन। अन्नू की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन और साई फोटोग्राफर के पास आकर उसको अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। वही स्टूडियो में मीना नाम की एक लड़की भी काम करती थी, वो अब अन्नू को देखती है तो वो उसके घर आकर कहती है कि देखो मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और पक्का ऑडिशन पास करके तुम ब्यूटी क्वीन भी बन सकती हो। साथ ही साथ मैंने देखा है कि तुम बाकी लड़कियों की तरह अपनी इज्जत बेचना नहीं चाहती, इसलिए तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। मैं तुम्हारा ऑडिशन करवाऊंगी और तुम्हें सपोर्ट भी करूंगी ताकि तुम फाइनल जीत पाओ। ये सुनकर अन्नू को बड़ी खुशी होती है, जिसके बाद अन्नू का ऑडिशन होता है और इस ऑडिशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से अनुज भी जीत जाती है। और जिसके अगले सीन में रमेश नाम का बिजनेसमैन कृष्णा को अपने घर पर बुलाता है, उसे कहता है कि देखो ब्यूटी क्वीन के कंपटीशन में मेरी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया है और मैं अपनी बेटी को हारते हुए कभी देख नहीं सकता, इसलिए जितना मुंह खोल सकते हो खोलो, मैं उतनी कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मैं तुम्हें अपनी बेटी को इस ब्यूटी क्वीन के कॉम्पिटिशन से निकालना होगा। कृष्णा कहता है कि देखिए माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं कर सकता, वैसे भी मैंने अपनी बेटी को अभी तक कुछ नहीं दिया, एक बार तो उसने मुझसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो मैं उसकी ख्वाहिश को कैसे पैसों के बदले में बेच सकता हूँ। इतना कहकर दोस्तों कृष्णा वहां से चला जाता है एंड ये देखकर बिजनेसमैन काफी गुस्सा हो जाता है कि मेरी बात नहीं मान रहा है। ये तो वह अपने गुंडों को कृष्णा के घर भेजता है, जो सभी घर में तोड़फोड़ करके अन्नू को धमका रहे होते हैं कि अपने पाप को बोल दियो, इस कंपटीशन में निकालो, और साथ ही साथ अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है तो हाँ ब्यूटी क्वीन जो है ना, जो कंपटीशन में तैयार हुई है तो उसको छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। घर आने के बाद कृष्णा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी परेशान होता है कि क्या करे। वही फातिमा ने साई को अपने साथ दुबई ले जाने के लिए घर से जेवरात चुराए थे, जिसे वह साई को दे देती है, लेकिन जब फातिमा के अब्बू को इसके बारे में पता चलता है तो वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, इसलिए पुलिस साई को उठा कर लेकर जाती है। दोस्तों ये देख कर कि उसने फातिमा को उकसाया है ये सारे जेवरात चुराने के लिए, लेकिन इस बार भी कृष्णा पुलिस ऑफिसर के सामने रिक्वेस्ट करता है कि देखिए आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब पुलिस वाला कृष्णा से कहता है कि खुद को देखो, एक रिस्पेक्टेड टीचर हो, लेकिन तुम्हारी औलाद जब तुम अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे हो तो अपने स्टूडेंट्स को कैसे सुधारोगे। बेचारे कृष्णा के पास दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं होता, वो उदास होकर चला जाता। अब कुछ देर के बाद फातिमा साई से माफी मांगने आती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी फातिमा के अब्बू आकर उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। वो सीधे यहाँ से कृष्णा के पास आकर कहते हैं कि देखिए आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इससे सिर्फ समझा कर जा रहा हूँ कि अपनी बेटी को मेरी बेटी से दूर रखेगा, मैं अपनी बेटी को अपने हिसाब से समझा लूंगा, लेकिन आगे से ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। इतना कहकर वो फातिमा को घर से जाने लगता है, लेकिन साई उसे कहता है कि देखिए मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन फातिमा का अब्बू कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा धर्म अलग है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। बेचारा कृष्णा इन सब चीजों से परेशान होकर गुस्सा हो जाता है कि दुनिया की सबसे घटिया औलादे मुझे ही क्यों मिली है। भगवान वो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, बच्चों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी, तेरी वजह से सब कुछ देखना पड़ रहा है। आज बेचारी वो खुद परेशान थी दोस्तों, कृष्णा के थप्पड़ से उसको सदमा लग जाता है, जिससे उसको हार्ट अटैक आ जाता है और तुरंत घर वाले फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ कृष्णा अर्जुन और साई से कहता है कि जब से मेरी और तुम्हारी माँ की शादी हुई थी तब से आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में मैंने बात नहीं की थी, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, इसलिए मैं अब कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम कमाओ या मत कमाओ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज सुधर जाओ, मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए सही। इतना कहते कहते दोस्तों उसके पिता रोने लग जाते हैं। फाइनली अर्जुन और साई को रियल लाइफ होता है कि हाँ उन दोनों को वो बहुत बुरा भी लगता है, दोनों डिसाइड करते हैं कि वह अपनी जिंदगी को सुधार कर रहेंगे, जिसके बाद कृष्णा की पत्नी की हालत में भी थोड़ा सुधार आ जाता है। अगले दिन अर्जुन फॉर्मल कपड़े पहन लेता है, जो कि काव्य के मरने के बाद आज पहली बार उसने पहने होते हैं। उसके बाद वो राहुल के पास आता है ताकि वो दोबारा से रेस्टोरेंट को वही ऊंचाई पर लेकर जाए जहाँ वो रेस्टोरेंट काव्य के मरने से पहले था। ये देखकर राहुल भी खुश हो जाता है। दूसरी ओर साई खुद का सीजन करवा लेता है, जो की मुस्लिम लड़की का करवाया जाता है। और दोस्तों उसके बाद वो फातिमा के अब्बू उसके पास आकर कहता है कि यही फर्क था ना कि आपके और हमारे धर्म के बीच, मैंने ये करवा लिया है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि मैं फातिमा को हमेशा खुश रखूंगा और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर फातिमा के अब्बू कहते हैं कि आज तुम्हारी इस हिम्मत से मुझे पता चल गया है कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता बेटा, प्यार बस हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारे और फातिमा के रिश्ते को
के लिए तैयार हूँ और मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने के लिए। तब दोस्तों साईं और फातिमा भी खुश होते हैं। अगले सीन में काव्या के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेबी खून की जरूरत होती है, इसलिए अर्जुन उन्हें खून देने जाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वह काव्या के पिता है, वह नर्स से कहता है कि मैं खून नहीं देने सकता, ये ऐसा इंसान है कि लोअर कास्ट के बंदे से खून भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन तब काव्या के पिता उसके सामने हाथ जोड़ के कहते कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अगर उस समय मैंने अपनी बेटी की खुशी देखी होती तो आज वह जिंदा होती। दोस्तों अब उसे एहसास हुआ कि भगवान किसी को अपर कास्ट या लोअर कास्ट का बनाकर नहीं भेजता, वह इंसान को इंसान बनाकर भेजता है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कास्ट के चक्करों में ये क्या नहीं कर पाते। अगले सीन में जैसे ही अनु ब्यूटी क्वीन कंपटीशन के लिए जा रही होती है, वह बिजनेसमैन के कहने पर राज घर में घुस आता है क्योंकि अनु की सच्चाई जानकर वह उसे पसंद नहीं करता, अब बस उसके साथ मजे करना चाहता था। घर पर आने के बाद वह सभी को बेहोश करने की कोशिश भी करता है ताकि अनु का अपहरण कर ले और अपहरण करने के बाद उसे उठा ले जाएगा। कृष्णा उसको रोकता है, जहाँ अर्जुन शराब की बोतल तोड़कर राज के पेट में ही घुसा देता है और ये देखकर सभी घबरा जाते हैं, कहीं ये मर तो नहीं गया, और मर गया तो मुसीबत हो जाएगी। अर्जुन और कृष्णा रात को हॉस्पिटल लेकर भी जाते हैं और बाकी लोग अनु को ब्यूटी क्वीन कंपटीशन के लिए, लेकिन उस बिजनेसमैन ने सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ था अनु को फंसाने का। उसने पुलिस ऑफिसर को पैसे दे दिए थे राज पर हमला करने का आरोप अनु पर लगा दे ताकि उसको पकड़कर जेल में डाल दे, और इससे होगा क्या, कंपटीशन से वो बाहर हो जाएगी। दूसरी ओर दोस्तों कंपटीशन शुरू हो चुका था, सबसे ज्यादा सुंदर अनु ही लग रही होती है, इसलिए एक जज बैक स्टेज जाकर अनु से कहता है कि शो जितना चाहती हो तो मुझे खुश कर दो, सारे वोट तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन अनु इसके लिए भी राजी नहीं मानती। तब वो बिजनेसमैन उस जज को चिल्लाते हुए कहता है कि इतना सा काम दिया था तुझे कि अनु को बिजी रख कर सके, वो भी नहीं हुआ तो उसे हद है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और लेकिन उन दोनों की बात बिजनेसमैन की बेटी सुन लेती है और अपने पिता को ही चिल्लाते हुए कहती है कि पापा आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, टैलेंट इंसान के अंदर होता है जिससे वो किसी कंपटीशन को जीतता है या ना कि पैसों के बदले। ये सुनकर बिजनेसमैन को भी समझ में आ जाता है कि उसने अनु के साथ गलत किया, इसलिए वो पुलिस वालों को रोक देता है ताकि वो अनु को ना पकड़े। जिसके बाद ब्यूटी क्वीन का विनर अनाउंस होता है एंड वो कोई और नहीं अनु ही होती है। दोस्तों आपने सुना होगा सपना तो पूरा होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ साईं को फातिमा भी मिल चुकी थी और अर्जुन भी सही लाइन पर आ चुका था, साथ ही साथ राज को भी सही टाइम पर हॉस्पिटल जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन इन सबसे ज्यादा खुश होता है कृष्णा और उसकी पत्नी, क्योंकि उनके बच्चे अब सुधर चुके थे और बच्चे सुधर गए तो माँ बाप तो अल्टीमेटली खुश हो ही जाते हैं। मिलते हैं आपसे।